प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो उच्च न्यायालय के अंदर जो पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक क्लास होने वाली है। आप देख सकते हो साथियों, हम हिंदी के आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, एग्जाम के अंदर हुबहू यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से बैठी है। जी हाँ बिल्कुल, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। श्रेय एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है। स और रे वर्णों को, स और रे वर्णों को, या इस स या रे वर्णों को, श्र और ए वर्णों को। जो श्र है साथियों, यह आपका बिल्कुल पहला स और रे वर्णों को मिलकर बना हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अठन्नी में कौन सा समास है बताइए जरा। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अविभाव समास। अठन्नी जो है ना, अठन्नी के अंदर लाडलो आपका द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, निम्नलिखित में से ध्यान मगन शब्द में कौन सा समास है बताइए जरा। जी हां, ध्यान मगन जो आपका बिल्कुल समासिक शब्द है साथियों, इसके अंदर कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अविभाव समास, तत्पुरुष समास। बिल्कुल लाडलो, यहां पर आपका राइट आंसर जो है यह आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट रहेगा लाडलो। जी हां, निम्नलिखित में से जुआरी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जुआरी के अंत में बताइए कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। री, ई, री, आरी। जी हां, जुआरी शब्द के अंत के अंदर हम बात करें साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हां, आपका आरी प्रत्यय लगा हुआ है। आरी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां लाडलो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। जी हां, अनुप्रास, यमक, सलेस, रूपक। कौन सा नहीं है साथियों? बिल्कुल आपका रूपक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संधि का उदाहरण नहीं है साथियों बताइए। नरेश, सम्राट, नारिंदर, देवर्षि। जी हाँ, संधि का उदाहरण नहीं है पूछा जा रहा है ना यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो दे रखा है ना सम्राट है, सम्राट आपका संधि का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी सभी साथियों नरेश, नारिंदर, देवर्षि ये संधि के क्या हैं? उदाहरण है। जी हाँ, हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बताइए जरा। बीमार पड़ना, नशे की आदत पड़ना, प्रभावशाली होना, प्रभाव पड़ना। हवा लगना मुहावरे का जो सही अर्थ है साथियों ये क्या होता है? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, हवा लगना मतलब कि प्रभाव पड़ना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ए उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है बताइए जरा। अवगत, अनहित, अथाह, अधपका। जी हां, जो ए उपसर्ग है साथियों इससे बनने वाला शब्द कौन सा है बताइए जरा। जी हां बिल्कुल लाडलो, अथाह जो है ना, अथाह यह आपका ए उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सभी महाप्राण वर्णों का जी हाँ समूह कौन सा है बताइए। जी हाँ, सभी जो महाप्राण वर्ण हैं ये कौन से समूह के अंदर देखने को मिले हैं बताइए जरा। ख, छ और ठ, ध, च और ड, मैं, से और घ, ये, द और घ। सभी महाप्राण वर्णों वाला जो समूह है यह आपका कौन सा साथियों? बिल्कुल ख, छ
और ठ जो है, ये तीनों वर्ण जो देखने को मिल रहे हैं आपको, यह तीनों के तीनों ही साथियों महाप्राण शब्द हैं। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर आपका एक जो है राइट हो जाएगा। यदि आपने विवाह का निमंत्रण दिया होता तो मैं अवश्य आता, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है बताइए जरा। जी हाँ, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। जी हाँ, बिल्कुल संकेतवाचक वाक्य है साथियों। संकेतवाचक ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है बताइए जरा। जी हाँ, अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गंगा कवि, जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्धत का विलोम शब्द है। जी हाँ, उद्धत का विलोम शब्द कौन सा है बताइए। सौम्य, सौम्य, उत्तम, कोमल। जी हाँ, बिल्कुल क्या है साथियों, सौम्य हो जाएगा। सौम्य ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। बिल्कुल साथियों, कौन से का होता है आपका, कुंडलिया का होता है। कुंडलिया ऑप्शन नंबर एक आपका राइट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से जलद में कौन सा समास है बताइए जरा। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। जलद जो है ना, जल्द, जलद के अंदर साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार है। बिल्कुल साथियों, ये अलंकार का क्वेश्चन है, परंतु आपके अलंकार नहीं आएगा तो साइदा मैं आपको बताऊं, इसके अंदर यमक अलंकार है। ये क्वेश्चन आपको नहीं तैयार करना है। बिल्कुल साथियों, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पर, क्योंकि ये अलंकार आपके नहीं आएगा, मैं पहले ही बताता हूं आपको। जी हाँ, परबल में कौन सा उपसर्ग है। पर, प्र, पर, परा। परबल आएगा। बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन छपेगा। जी हाँ, हम बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। परबल में कौन सा समास है बताइए जरा। जी हाँ, परबल के अंदर आपका प्र उपसर्ग है। बिल्कुल प्र आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। बै उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। जी हाँ, बदौलत, बदनाम, बर्दाश्त, बाकलम। जी हाँ, बै उपसर्ग से बना जो शब्द है साथियों, यह आपका कौन सा है। जी हाँ, बदौलत है। बदौलत ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। गलत है साथियों, बताइए कौन से शब्द की वर्तनी है जो अशुद्ध है। ज्योत्सना, विश्लेषण, कवित्री, अनाधिकार। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, जो दे रखा है ना आपका अनाधिकार, अनाधिकार गलत लिखा हुआ है, बाकी सभी आपके सही लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। सरल वाक्य है, आश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर मिश्र वाक्य है, कैसा वाक्य बताइए जरा। जी हाँ साथियों, यह आपका बिल्कुल मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कोकिला का पर्यायवाची शब्द बताइए। कोवा, पिसुन, बसंतदूत, अंगन। जी हाँ, अनंग। बिल्कुल साथियों, कोकिला जो है ना, कोकिला, इसका पर्यायवाची क्या होगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, बसंत दूत हो जाएगा साथियों। बिल्कुल बसंत दूत ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है यह आपका हो जाएगा यहां पर। अर्ध स्वर है। बिल्कुल साथियों, अर्ध स्वर कौन से हैं बताइए। ये और वह, ई और ऊ, री और री और सै। जी हाँ, अर्ध स्वर की हम बात करें साथियों, बिल्कुल यह और वह जो है ना, ये आपके अर्ध स्वर हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, संधि तीन प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का
प्रकार नहीं है, बताइए जरा। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा, यहां पर अनुस्वार संधि जो है ना, ये आपका संधि का प्रकार नहीं होता। विसर्ग संधि होती है, व्यंजन होती है, स्वर स्वर होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर 4 जो है ये आपका राइट हो जाएगा यहां पर। जी हाँ। मानव शब्द का विश्लेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा? मानवीकरण, मनुष्य, मानवता, मानवीय। जी हाँ बिल्कुल, क्या बनेगा साथियों? आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा साथियों, मानवीय बनेगा। मानवीय ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों। हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है, बताइए जरा। शांत, भक्ति, वत्सल, करुण। बिल्कुल कौन सा है साथियों? आपका बिल्कुल आपका शांत है। शांत ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, बताइए जरा। चरित्र, चित्रण, चरित्रता, चारुत्व। जी हाँ, चारित्रिक जो विशेषण शब्द है साथियों, इसका मूल शब्द आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, चरित्र हो जाएगा। चरित्र ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे के ऊपर भी जंग लग जाता है। तो बेकार नहीं पड़ा रहना है साथियों, बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाना है। जी हाँ। और मैं आपको एक ऐलान करता हूं साथियों, बात बताता हूं मैं आपको। बिल्कुल कल शाम को 8 बजे जो आपकी हिंदी की क्लास होती है, आपको पता है हमेशा होती है। कल साथियों आपको ये शाम को 8 बजे जो है ना, ये पूरा मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। बिल्कुल शाम को 8 बजे साथियों, जिसके अंदर हिंदी भी होगी, जिसके अंदर साथियों हम बात करें राजस्थान की क्लास संस्कृति, हम बोलियां भी होगी, और 10 क्वेश्चन साथियों उसके अंदर अंग्रेजी के भी होने वाले हैं। पूरा का पूरा साथियों जो मॉडल पेपर है 85 क्वेश्चनों का, वह साथियों मैं आपके बीच लेकर आने वाला हूं कल शाम को 8 बजे। तो कल शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, मैं आपको बताऊं क्या, जो लक्ष्य क्लासेज उदयपुर का साथियों क्या है, आपका पता है पब्लिकेशन है, अक्षांश पब्लिकेशन, उसके द्वारा साथियों जो मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं 10, उसमें से पहला मॉडल पेपर कल मैं आपको कराने जा रहा हूं। यदि आपका सपोर्ट रहा तो पूरे के पूरे मैं 10 आपको साथियों करवा दूंगा। बस आपको कमेंट में जरूर बताना है कि ये आपको कैसा लगे। बिल्कुल कल बताना है, आज ही बता सकते हो कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, परंतु कल शाम को 8 बजे पहला मॉडल पेपर मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूं। उसके बाद साथियों उससे अगले दिन जो है ना, वह हमें सामान्य हिंदी के साथ टॉपिक वाइज जो सीरीज है वह हमें स्टार्ट करने को जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अभी जो आपकी तैयारी बैच के माध्यम से आप करते हो ना, वो पूरा का पूरा कंटेंट यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कराने की साथियों कोशिश कर रहा हूं। बस आपको अपना प्यार एवं सपोर्ट बनाए रखना है। इसी के साथ साथियों हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हाँ, अभी तक साथियों आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया तो ये भी आप कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 रुपए में मिल रहे हैं। जी हाँ। नारियल शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल, नारिकेला। जी हाँ साथियों, बिल्कुल नारिकेल हो जाएगा नारियल का तत्सम रूप। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा यहां पर। जी हाँ। दिए गए विकल्पों में से क्रोधाग्नि में कौन सा समास है, बताइए जरा। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। जी हाँ, क्रोधाग्नि जो है ना, क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि के अंदर साथियों आपका बिल्कुल कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। निह जोड़ कलंक का सही संधि रूप कौन सा होगा, बताइए। निष्कलंक, निष्कलंक, निशांकलांक, निष्कलंक। निह जोड़ कलंक का जो सही संधि रूप है लाडलो, यह आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, निष्कलंक हो जाएगा। निष्कलंक ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। जी हाँ। दिए गए विकल्पों में से मुख्य दर्शन में कौन सा समास है, बताइए जरा। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास।
जी हाँ बिल्कुल, मुख दर्शन के अंदर समास पूछा जा रहा है यहाँ पर। बिल्कुल साथियों, कौन सा है आपका? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। अमृत का पर्यायवाची शब्द बताइए जरा। जी हाँ, रसाल, पीक बंधु, अनिकिनी, सुरभोग। अमृत का पर्यायवाची, बिल्कुल साथियों, अमृत का जो पर्यायवाची है ये आपका क्या होता है? आपका सुरभोग होता है। सुरभोग ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बिल्कुल, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, अपूर्ण क्रिया। क्या कौन सी क्रिया कहते हैं साथियों? उसे तो हमें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। रमेश खाना, यहां पर खाना खाकर कर लीजिएगा, माफ कीजिएगा साथियों, ये कहना नहीं है, खाना है। खाना खाकर खेलने चला गया, कौन सी क्रिया है बताइए जरा। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, अपूर्ण क्रिया। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भागीरथी, सुरसरिता, भागीरथ, तंदु तंदु नंदन। गंगा का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है ना साथियों। बिल्कुल आपका यहाँ पर यंदु जो नंदन है ना, यंदु नंदन है, ये साथियों आपका गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भागीरथी भी है, सुरसरिता भी है, भागीरथ भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन कौन से हैं? जी हाँ बताइए जरा। च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, स, है। उष्म व्यंजन की बात हो रही है साथियों। उष्म व्यंजन कौन से हैं बताइए जरा। जी हाँ, यहाँ पर जो दे रखा है ना लाडलो, बिल्कुल जो दे रखा है यहाँ पर स है, ये चारों के चारों साथियों क्या है? उष्म व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का अर्थ है साथियों? अंशुमाली, सुवर्ण, परमधाम, माधव। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो दे रखा है ना आपका अंशुमाली। अंशुमाली क्या है? आपका सूर्य का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है बताइए जरा। भावात्मक संज्ञा, जी हाँ बिल्कुल, समुदायवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जी हाँ, ये साथियों भाववाचक संज्ञा है। भाव व्यक्त हो रहे हैं साथियों कि तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से पंचमंडी शब्द में कौन सा समास है बताइए जरा। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। पंचमंडी जो आपका साथियों बिल्कुल सामासिक शब्द है, इसके अंदर आपका द्विगु समास है। बिल्कुल साथियों, पहला पद संख्यावाची आ रहा है। बिल्कुल पहला पद जहां पर होता है, कहां पर होता है साथियों? बिल्कुल द्विगु समास के अंदर होता है, ध्यान में रखिएगा। तो द्विगु समास ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। स्वर संधि में किसका मेल होता है बताइए जरा। स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का, मात्राओं का। स्वर संधि के अंदर साथियों स्वरों का मेल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूषण का विपरीतार्थक है? दूषण, भूषक, विष्णु, भूषा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, दूषण जो ना, दूषण है, दूषण आपका भूषण का विपरीतार्थक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। संचारी भाव की संख्या है बताइए जरा। 33, 34, 35 या 36। जी हां बिल्कुल 33 है साथियों। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट हो जाएगा। देहलता में कौन सा समास है? देहलता जो शब्द है साथियों, इसमें समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। जी हां बिल्कुल लाडलो, आपका
कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शांत रस का अस्थाई जो भाव है साथियों आपका निर्वेद होता है। जो आंख के समक्ष न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? अनदेखा, परोक्ष, अप्रोक्ष, अज्ञात। जो आंख के समक्ष न हो उसे साथियों हम क्या कहते हैं? बिल्कुल परोक्ष कहते हैं। परोक्ष ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना मना है साथियों, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है बिल्कुल। और साथियों ध्यान में रखिएगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ईमानदारी के साथ जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह 8 बजे राजस्थान की क्लासेस करती है बोलियों की क्लास साथियों, और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होती है। और कल साथियों संपूर्ण सिलेबस का मॉडल पेपर देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल बेसब्री से आपको इंतजार रहेगा। जल्द साथियों हम कल शाम को भी 8 बजे मॉडल पेपर के साथ मिलने वाले हैं, तो आप जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ। निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन कौन से हैं बताइए जरा। स बिल्कुल साथियों, अभी अभी तो मैंने बताया था स जो आपका है जो है ये आपके उष्म व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? बिल्कुल साथियों नहीं आएगा बिल्कुल। पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? बिल्कुल साथियों छपेगा क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आप बताइए। जी हां, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय। पुस्तकालय बिल्कुल साथियों, पुस्तकालय जो शब्द है यह है आपका तत्पुरुष समास का है। बिल्कुल तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो, इसकी तलाशी लो और घड़ी मिल जाएगी। यह कैसा वाक्य बताइए? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य। यह साथियों अपना संयुक्त वाक्य है। बिल्कुल संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जो कानून के विरुद्ध हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? जी हां, अनियमित, अतिरिक्त, असंभव, अवैध। जी हां बिल्कुल साथियों अवैध होगा। जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम अवैध कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सांभवी शब्द का अर्थ है? जी हां, जो सांभवी शब्द है आपका इसका अर्थ कौन सा शब्द बताओ? दुर्गा, दासी, पति या पार्वती। सांभवी जो है ना, सांभवी साथियों हम दुर्गा को भी कहते हैं। बिल्कुल दुर्गा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हां, अंतिम क्वेश्चन है कि जिसको प्रश्न करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? आशुतोष, दंभी, दुराध्याय, क्रोधी। जी हां बिल्कुल साथियों दुराध्याय होता है। बिल्कुल दुराध्याय ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। और साथियों कल शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल पूरा मॉडल पेपर मैं आपको कराने वाला हूं, और अभी तक आपने इस मॉडल पेपर जो आपके 10 हैं इनको परचेज नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। जी हां, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।